नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो, इतिहास का सबसे छोटा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा दोबारा। क्या बात कर रहे हैं मोदी जी कि आप लोग के कुत्ता का सिर बनाए हुए हैं। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने गांव-गांव, शहर-शहर स्कूल बनवाया ताकि आज लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, और नहीं तो शौचालय जाना पड़ता आप लोग को वोट देने के लिए। दिखाइएगा पटना में क्या हो रहा है, इधर मारमुत खाना, सेफ्टी खाना, ये सब है, ये सब ना दिखा सकते हैं। सब दिखाते हैं, जाकर चैनल देखती है कभी? यूँ नहीं देखती हूँ भाई। बाथरूम जाने का 20 रुपया ले रहा है, नहाने का 50 रुपया ले रहा है, और जिसके पास न रहे वो कपड़े में हगेगा। ये चीज में क्यों नहीं दिखाते हैं? सरकारी बनल है ना, इधर सरकारी नहीं बनल है। किधर बनल है? चलिए प्राइवेट हो गया, स्टेशन प्राइवेट हो गया, चलो बाथरूम मत करके सरकारी का प्राइवेट कर दिया। ये है कुआरा, और एक कुआरा ही मरेगा। हमारे मोदी है, एक ही 56 इंच का सीना, सब पे भारी पड़ा, एक ही हमारा शहर। रुको जरा, जब रणुओं के कोई है ही नहीं आगे पीछे, दिल में बजेगी कहाँ से? जिस दिन हमारी जनता चाह लेगी ना, इन्हें तो ऐसे खदेड़ मचाएगी ना जैसे दरवाजे से कुत्ते को दूर दूरा के। ये देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि जो नौटंकी में माहिर हैं। ये पहले से नौटंकी करते हैं। ये अपनी माँ का जब पैर छूने जाते थे तो भी ये पहले कैमरे वाले को बुलाते थे, तब माँ का पैर छू के आशीर्वाद लेते थे। मोदी जी तो हर जगह नौटंकी करते हैं, कैमरा ना हो तो भगवान का नाम भी ना ले। ये तो कैमरे के सामने दिखाते हैं कि देखो हम तपस्वी हैं, हम तपस्या करने जा रहे तो दावा कर रहे हैं कि हम सबको 5 किलो राशन देते हैं। अच्छा रंडुआ वो जिसे लुगाई ना सिवली वो दावा कर रहा, यहाँ बताऊँ तो फाड़ के गेट तुम मोदी जो कह रही सब कह रही। माँ तू जाओ पुलिस वाले भी ले जाकर देखो, एक रोटी यहाँ खाओ, एक में खा लेंगे, हम नहीं डरते। यहाँ का मुद्दा है बच्चे की नौकरी, बच्चों को। जागो मेरे यूपी कबीर नौजवान नवा, छात्र नौजवान मजदूर यो किसानवा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमानवा, अरे संघर्ष अब हर जिला करो, जिला करो, जिला करो, मोदी का ऐठन ढीला करो, मोदी का ऐठन ढीला करो। हिंदू हूँ मोदी का भक्त नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ मोदी का भक्त नहीं हूँ। दूसरे मुसलमान पे आ गए, दूसरे में मंगलसूत्र पे आ गए, जो अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाया दूसरे मंगलसूत्र की बात करने चला है। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। हम लोगों को यही कष्ट है, जो मजदूर को कष्ट है वो हमको भी कष्ट रख के। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तुम ढीबरा? हाँ। कौन क्लास में? 6 क्लास में। पर ये ढीबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे, और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? तो माने शाबाश बेटा। भारत के अंदर सबसे बड़ी झूठ बनाने वाली कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उस फैक्ट्री का कोई आनर है तो आनर का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वादा किया जो जनता से उसको भुला दिया, वादा किया जो जनता से उसको भुला दिया, अरे जा जा रे मोदी तू दुनिया को रुला दिया, जा जा रे मोदी तू दुनिया को रुला दी। पत्रकार महोदय, एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। भैया काहे जय श्री राम, काहे जय श्री राम? आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई, निगेटिविटी दिखाई देती है देश में, पॉजिटिविटी दिखाई इतने तुमको प्रधानमंत्री हैं कि अगर मोदी जी आ जाए तो मैं चुम्मा ले लूंगा। मोदी जी आई लव यू, तुमको दिखाई नहीं देता काम होते हुए तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। बिताती बार पूछेंगे तो राम मंदिर दिखाई देता हैं। तो वो विकास नहीं है क्या अयोध्या का राम मंदिर? अपने बाप के पैसा से राम मंदिर बनाया है, किसके बाप के पैसा बनाया बताइए? चंदे से बना।
तो कैसे बोल सकते हैं कि वो पिता से? आप बहुत अच्छे लग सकती हैं। आप ये कैसे बोल सकती हैं? शाबाश बेटा। ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आज तक हिंदू राष्ट्र का एक भी गांव बना है? तो कैसे हो सकता है हिंदू राष्ट्र? तुम्हारा एक गांव ना बना, पूरा देश बनाने की बात कर रहे हो। तुम आज तक एक आर्टिकल बदल नहीं पाए, पूरे संविधान बदलोगे? इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। कहते हैं मोदी जी हम तो फकीर है, झोला लेके कहीं भी चल। मोदी जी अगर मेरी बराबरी पे होता है ना, 4 दिन तक मालिश करता हूँ उनकी टांगों की, इतनी इज्जत करता हूँ उनकी। माँ कसम इतनी इज्जत करता हूँ उनकी टांगों की, सर की, जंपिंग करता। 12 घंटे काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं। 24 घंटे मेरी माँ खेत में लगी पड़ी है, मजदूर, 4 वक्त की रोटी के लिए। कोई सुनने वाला नहीं है। 2 लाख की करप्शन मांगते हैं, 8 लाख का मुआवजा बचाते हैं। इस देश में लाखों लोगों के हाथ करते हैं। जब आपके बदन पे कपड़ा आता है बोले 18 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, कामेगा की बात कर रहे हैं। हमारे साहब जो हैं प्रधानमंत्री साहब, वो अन्य वक्तों से कह रहे हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। तुम मुझे देख कर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देख कर बड़बड़ाता रहूं। मैंने हाँ की है गप्पे हजारों, मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं। बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक सिकन तेरे माथे पर आई नहीं। तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ये वादा क्यों किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 500 का सिलेंडर देंगे? उसका क्या मतलब है पता है? कि सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम 900 में देंगे क्योंकि तुम चूतिया हो। मोदी कौन है आप जानते हैं? हाँ, कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर है। कैसे लगते हैं आपको? बेकार। बेकार लगते हैं? अच्छा, ऐसा क्यों? मर्जी, सबकी पर्सनल चॉइस होती है। अच्छा, आपकी पर्सनल चॉइस ऐसी क्यों है? मेरी मर्जी, वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं कुछ मैटर्स। अच्छा, कॉन्फिडेंशियल है ये मैटर। हाँ। तो आपको अच्छा कौन लगता है? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। बड़े खतरनाक लोग हैं। देखिए मैडम, एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है? आप लोग सोचिएगा जरूर। नहीं। गजब बेइज्जती है। ऐसा कौन सा भिखारी था कि जो सन 80-90 में अमेरिका घूम लेता था? ये भी जानना है मुझे कि ऐसा कैसी भिक्षा मांगी थी कि तुम भाई गरीब भी थे, मैं लोअर क्लास से भी बिलोंग करते थे, माँ रोटी भी नहीं बना पाती थी, नाली से गैस निकाल लेते थे, लेकिन बावजूद इसके इतनी तंगदस्ती में जिंदगी गुजारने के बाद तुम ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भी घूम लेते थे, तुम्हारे पास कैमरा भी होता था, तुम ईमेल भी कर लेते थे। ये वाली गरीबी मुझे भी जीनी। कमल का बटन दबाइए, अपनी जिंदगी झंड बनाइए। बेरोजगार मर जाएंगे खाने, ये बेरोजगारी का आलम है। और ये जानते हैं, ये दूसरे की कमियां गिनाते, अपनी कमियां नहीं। अगर इनको यही करना है तो ये इनके पार्टी में आप जाओ, कितना भी भ्रष्टाचार हो जाओ, इनकी वॉशिंग मशीन है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं मन की बात? मन की बात मैं इसलिए भी नहीं सुनता हूँ क्योंकि मन की बात बीवी से किया जाता है और जनता से ढंग की बात की जाती है। तो हम मन की बात कह रही हो ना आप, तो मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। अच्छा। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें? हाय रे मोदी, हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मशीन रखा हुआ है, हम दूध के धुले होकर निकलेंगे, हमारा कुछ नहीं होना है। इसीलिए आशाराम जैसे बापू जो मोदी जी के गुरु है, आशाराम जी ने मोदी को कहा था, है मोदी आपको हम नाम देते हैं मोदी मल्ल। मल्ल का क्या मतलब होता है? मल्ल का मतलब होता है गंदगी। तो मोदी मल्ल नाम देते हैं आशाराम बापू, तो बाद में बेटियों का बलात्कार करते हैं। और वैसे ही राम रहीम अभी छूट के आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले उनको पिताजी 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 कहते, थकते नहीं। मोदी और योगी जी से सवाल करना चाहता हूं मैं, हम पेट भरे या फीस भरे, ये हमको जरा बताओ। हिम्मत है तो 7,000 में घर अपना चलवाओ,
हिम्मत है तो 60,000 में घर अपना चलवाओ। झूठों की गिनती में सबसे पहला नाम मोदी का आता है। दूसरा योगी का। ये देखिए दूसरा योगी का। छोटा बच्चा चिल्ला रहा है साहब। बहुत ऊब गए हैं, हिंदुस्तान बहुत ऊब गया है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। और क्या, बहुत गड़बड़ी है। माननीय योगी जी से ये पूछना चाहूंगी कि अखिलेश जी यादव की सरकार में उन्होंने किसी का घर नहीं तोड़ा, और अगर आगरा रोड के लिए उन्होंने किसी का घर लिया है तो उन्हें 3 गुना मुआवजा दिया गया है। यहाँ तो आपने सबको अवैध बता दिया, तो वैध यहाँ है क्या? कोई झोपड़पट्टी तो है नहीं कि आप इधर से उठा के उधर कर देंगे, उधर से उठा के उधर कर देंगे। भाई हम लोग का भी घर है, इससे हमारी यादें जुड़ी है। हम लोग क्यों जाए, कहाँ जाएंगे हम लोग? शाबाश बेटा। जो मोदी ने कर दिया कोई नहीं कर पाया। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मोदी ने कर दिया वो कोई नहीं कर पाया। मोदी ने इलेक्टोरल बोर्ड के नाम पे 20,000 करोड़ का घोटाला किया, वो कोई नहीं कर पाया। 15 लाख रुपए का जुमला मोदी ने दिया, वो कोई नहीं कर पाया। 2 करोड़ रोजगार रुपए देने का वादा किया मोदी ने, झूठा वादा, वो कोई नहीं कर पाया। देश में आज कोई भी भ्रष्टाचारी हो, अगर वो भाजपा में शामिल हो जाए तो वो ईमानदार होता है। ये काम मोदी जी ने किया, ये काम कोई नहीं कर पाया। देश में आज 70 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी है, वो काम केवल मोदी जी ने किया है, कोई नहीं कर पाया। तो बात सही बोल रहे हैं, जो मोदी जी ने किया वो कोई नहीं कर पाया और न कर पाएगा। ठीक है, अभी लोकसभा चुनाव में उसने क्या नारा दिया कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का ये बेटा इलाज कराएगा। वाह, 70 साल के बुजुर्गों का 74 साल का बेटा इलाज कराएगा। कैसी नीति है यार, फिर भी जनता उसके बहकावे मारी। 74 साल का बेटा 70 साल के माँ बाप का इलाज कराएगा, मतलब बेटा पहले पैदा होता फिर माँ बाप आते हैं। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन उर्मिला ठाकुर कहती है ना तो हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। जब से नरेंद्र मोदी आया है पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। इसलिए मैं खास करके युवा भाइयों से कहना चाहती हूँ, जिसने आपको 2 करोड़ नौकरी का ठगने का काम किया, पढ़े लिखे लोगों को पकौड़ा तलने के लिए कहा, इसलिए युवा भाइयों मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि आग लगा दो पानी में ठगने वालों के लिए, कि आग लगा दो पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छुपा के मुंह बैठ जाए बेईमानी उसको कहते। ये मुर्गी चोर का बेटा ये आके बोलता है कि मस्जिदों में घुस के मारूंगा। ये मुर्गी चोर का बेटा ये कहता है कि मैं ईद मनाने नहीं दूंगा। अरे भैया, मुर्गी को चुराते चुराते इतना आगे बढ़ गया है, तेरी औकात है हमारे सामने खड़े रहने की? नहीं।